एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी नेशनल क्रश के नाम से जानी जाती हैं। दिशा की एक्टिंग के साथ साथ उनकी ब्यूटी भी फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। लेकिन हाल ही में जब दिशा पाटनी एक इवेंट में पहुंची तो वो अपनी ब्यूटी के चलते ही ट्रोल हो गईं। दरअसल मुंबई में 25 नवंबर को फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां बॉलीवुड के तमाम सितारे मौजूद थे। सलमान खान हो, बॉबी देओल हो या फिर सुनील शेट्टी, एक से बढ़कर एक स्टार इस प्रीमियर पर स्पॉट हुए थे। इसी इवेंट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा भी सलमान की फिल्म देखने के लिए पहुंची थी। येलो कलर के क्रॉप टॉप और ब्लू कलर की डेनिम जीन्स में दिशा काफी हॉट लग रही थी। जहां सभी स्टार्स ने मीडिया के सामने पोज दिए तो वहीं मिस पाटनी मीडिया को अवॉइड करके आगे बढ़ती दिखी। लेकिन बाद में रिक्वेस्ट किए जाने पर दिशा रेड कारपेट पर वापस लौट आई, जिसके बाद दिशा ने मीडिया के लिए पोज दिए। पर उस वक्त हर कोई दिशा को देखकर हैरान रह गया। कुछ लोगों के लिए तो दिशा को पहचान पाना ही मुश्किल हो गया। दिशा को इस अंदाज में देखने के बाद सोशल मीडिया पर हर कोई उनकी प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहा है। दिशा के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो उन्होंने अपने नाक या फिर होठ की सर्जरी करवा दी हो। सोशल मीडिया यूजर्स दिशा के इस न्यू लुक को बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रहे हैं। हर कोई उनके इस लुक पर कमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से मिस पाटनी यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं। अब दिशा ने सर्जरी करवाई है या फिर नहीं, ये तो वही बता सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। विले मूवी 10 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। वी हैव द बिगेस्ट विले ऑफ द मूवी करण देवल। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। हमने ऑलरेडी सबसे पहले 20 दिन पहले आपको विश कर दिया था। हाउ आर यू? I'm good, yeah, I'm good. Nice to see you again on my birthday. So that's great. कैसा चल रहा है आज? क्या किया आपने पूरे दिन? क्या बर्थडे कैसा गया? सुबह को तो घर पे हर बर्थडे पे पूजा होता है, तो सुबह मैंने अपनी फैमिली के साथ एक पूजा था घर पे, फिर इधर आया और आपके साथ अभी इंटरेक्शन, और इसके बाद थोड़ा सा और प्रमोशनल वर्क वेले के लिए। तो आई वुड से वर्किंग बर्थडे which is I would say is better than anything else you can wish for in that way. 10 मिलियन व्यूज आए हैं, हमने आज ही देखा। आपके किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं? नहीं, अच्छे, बहुत अच्छे हैं। एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। सो फिंगर्स क्रॉस की 10 दिसंबर को विद दिस पॉजिटिविटी होपफुली it will be a happy day. Talking about the character, what you want to say about it? हमने देखा है बहुत ही अच्छा था, promising है, लेकिन हमने देखा आप किडनैप भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ अगर बताना चाहिए। बस मेरा कैरेक्टर 12th 4-5 बार फेल हुआ है, और उसका बेस्ट फ्रेंड रैम्बो के साथ वो बहुत ऐसी वेलापंथी करते, स्कूल में पढ़ाई नहीं करते, उसके अलावा बहुत दूसरी चीज़ करते, और फिर उसके बाद वो सोचते नहीं है, मतलब अभी मैं कुछ करूँगा उसके 3 स्टेप्स आगे सोचते नहीं है। वो सोचे कि ये करूँगा, रेपरकशन सोचते नहीं है, उसी जोन में है। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स है पिक्चर में, मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। सो व्हेन यू सी इट आई एम श्योर यू विल बी सरप्राइज्ड ओवरऑल। वी आर टॉकिंग अबाउट अभय देओल, इज द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। उनके साथ लाइक फर्स्ट मूवी है आपकी, कुछ टिप्स या कुछ वैसा आप नहीं, वो इनको ही वाज वेरी सपोर्टिव, ही वाज लाइक अ फ्रेंड। तो उनको ऑब्जर्व करते आई लर्नड अ लॉट बाय हिज मैनरिज्म्स, हाउ ही यूज्ड टू अप्रोच द स्क्रीन, उनका सटल्टी, द कैरेक्टर, how he approaches the character, what the character's about, character's mannerisms. उन्हें बहुत, just looking at him and seeing him on set, I learned quite a bit that way. This is your birthday, any birthday memory if you want to share with us? Like हम बहुत सारे birthday memories हमारे होते हैं. So the birthday memory of mine, I would say, there was one birthday that there was a massive bouncy castle, नहीं होता, that you, so as a kid, all of me and all of our friends, we went and we played in that. I think for 3-4 hours non-stop. So, and I used to watch wrestling, so we all were wrestling with each other.
So I think that was one memorable birthday because people had to drag us out saying अभी बस हो गया, कितना और खेलोगे? So I would say that was the most memorable birthday of mine. Lastly, we all are excited for your movie. What you want to say to all the fans and viewers? बहुत ही अच्छा, हमें बहुत अच्छा ट्रेलर लगा, टीजर बहुत अच्छा था, and Abhay Deol is also there. No, he's there. All I can say is Vele is a thoroughly fun, entertaining ride, and I hope you guys enjoyed as much as we enjoyed making the film. So please go check out Vele on the 10th of December. Thank you so much and once again happy birthday to you. Thank you. कैमरा पर्सन संजय के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई। बॉलीवुड की न्यू लव बर्ड्स विकी कौशल और कटरीना कैफ अपनी शादी को लेकर हेडलाइंस में बने हुए हैं। रोज इनकी शादी को लेकर एक नई अपडेट सामने आ ही जाती है। ऐसे में अब कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की डेट सामने आई है। खबरें हैं कि दोनों आने वाले 9 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे। राजस्थान के 700 साल पुराने किले में मिस कैफ और मिस्टर कौशल शाही अंदाज में 7 फेरे लेंगे। दरअसल कैट के क्लोज सोर्स ने इस बात का खुद खुलासा किया है और बताया है कि विकी कौशल के साथ वो 9 दिसंबर की शाम को हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करेंगी। वहीं 7 दिसंबर को इस कपल की संगीत सेरेमनी होगी, तो वहीं 8 दिसंबर को मेहंदी की रस्म निभाई जाएगी। अब जब शादी में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो कपल की ओर से तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। आउटफिट की बात करें तो अपनी संगीत सेरेमनी में जहां कटरीना मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहनेंगी, तो मेहंदी में डिजाइनर अबू जानी का अटायर पहनेंगी। बात करें मिस कैफ के रिसेप्शन की, तो कहा जा रहा है कि मिस कैफ रिसेप्शन के लिए गुची ब्रांड का आउटफिट कैरी करने वाली हैं। बॉलीवुड रिपोर्टर आपको पहले ही बता चुका है कि कटरीना के हाथों में जो मेहंदी लगेगी वो वर्ल्ड फेमस सोजत की मेहंदी होगी, जो कि उन्हें बतौर गिफ्ट दी जाएगी। वहीं विकी कौशल की बात करें तो वो कुणाल रंधावा और राघवेंद्र राठौर के डिजाइन किए हुए कपड़े मेहंदी और संगीत फंक्शन में पहनने वाले हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि वो मैरिज रिसेप्शन में सब्यसाची के कपड़े पहनेंगे। गुरुवार रात को डेकोरेशन करने वाली टीम के तकरीबन 7 से 10 लोग को होटल में मीटिंग करते हुए देखा गया। इस सीक्रेट मीटिंग के दौरान टीम ने होटल में आतिशबाजी, डांस और बाकी प्रोग्राम्स का रिहर्सल किया। इसके साथ ही किस लोकेशन पर कौन सा प्रोग्राम किया जाएगा, इसकी भी प्लानिंग की जा रही है। बता दें कि विक्की और कटरीना की तरफ से अभी तक इस रिलेशन को लेकर या फिर इस शादी को लेकर कोई भी ऑफिशियल ऐलान हुआ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 और आज मेरे साथ एक बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी बॉलीवुड के जुड़े हैं। मैं बात कर रही हूँ विवेक ओबरॉय की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सोनाली। आप कैसी हैं? आपका परिवार कैसा है? सब सुरक्षित, सब स्वस्थ? बिल्कुल, भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं हमेशा चाहती थी जब भी मैं आपका इंटरव्यू करूं या कभी भी आपसे मुलाकात हो, खैर वो तो नहीं हो पा रही है, कि आपकी स्माइल मुझे बहुत पसंद है। I really love to smile from your first movie। मैंने जब भी देखी थी आपकी मूवी, मुझे आपकी स्माइल बहुत पसंद आई थी। So kind of you, thank you। आपकी भी बहुत सुंदर स्माइल है और ईश्वर करे आप हमेशा मुस्कुराती रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर ये बताइए, इनसाइड एज जो सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा पसंद की गई है ये सीरीज, और एक स्पोर्ट्स पे बेस्ड है, ये वापस आ रही है। सबसे ज्यादा आप कितने एक्साइटेड हैं या नर्वस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हैं? तीसरा पार्ट है क्योंकि इस बार आई थिंक मैं नर्वस था, लेकिन अब एक्साइटेड हूँ। नर्वस में कब था? जब हम बड़े दिनों के बाद, बड़े अरसे के बाद इसको शूट करने निकले, तीसरा सीजन। तो ऑनेस्टली सोनाली मैं डर गया था, क्योंकि मुझे लगा एक तो काफी ब्रेक हो गया है, कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है लोगों को, इसकी एक अनोखी सी फैन फॉलोइंग है विक्रांत धवन की, तो उधर में अगर गड़बड़ करूंगा तो लोग बोलेंगे ये क्या कर दिया आपने।
थोड़ा सा हमको भी डर लग रहा था। अच्छा, बात करूं अगर आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स की, तो आपका पसंदीदा कौन सा है? क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट आपको पसंद है। और अगर बात करूं नॉलेज की, तो ये इनसाइड एज से आपके अंदर इतनी नॉलेज, एक्सट्रीम नॉलेज आई है या पहले भी थी ठीक ठाक नॉलेज? तो मेरे साथ एक मुझे सदमा लगा जब मैंने इनसाइड एज शुरू किया, क्योंकि मैं क्रिकेट का भक्त हूँ। तो मुझे टीम इंडिया मतलब कुछ गलत नहीं कर सकती है। जैसे जब मैच फिक्सिंग की बातें हुई थी, तो आई वाज वन ऑफ दोस पीपल जिसका दिल टूट गया, और मैं शायद 1 साल का मैंने क्रिकेट से वनवास लिया, व्रत रखा कि मैं नहीं देखूंगा क्रिकेट, बड़ा नाराज था मैं। लेकिन जब इनसाइड एज करने लगे और रिसर्च सामने आने लगी, क्योंकि इनिशियली तो मैं कहने लगा ऐसे थोड़ी होता है यार, तुम लोग कुछ भी बना रहे हो। और फिर जब रिसर्च देखने लगा तो मुझे लगा अरे बाप रे बाप, ये भी होता है। तो नेगेटिव साइड ऑफ क्रिकेट भी मैंने बहुत कुछ सीखा, पॉजिटिव साइड ऑफ क्रिकेट भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से जिनको गलत काम नहीं करना है वो कैसे सर्वाइव करते हैं, जिनको एनालिटिक्स यूज करके देश के लिए जेन्युइनली अच्छा खेलना, अपनी टीम के लिए जेन्युइनली अच्छा खेलना, वो कैसे काम करते हैं। तो वो सारी चीजें भी सीखने को मिली और बहुत मजा आया। अब मैं जब अपने क्रिकेटर दोस्तों से बात करता हूँ तो काफी ज्यादा डीप नॉलेज के साथ बात कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे विवेक सर, आप बॉलीवुड में बहुत लंबे वक्त से काम करते आए हैं और अब ओटीटी पर भी आप छा चुके हैं, तो ऐसे में कितना फर्क देखते हैं बॉलीवुड में और ओटीटी में काम करने के तरीके में? और ये भी कह सकते हैं जैसे थिएटर्स खुल रहे हैं, तो क्या ओटीटी पर फर्क पड़ेगा? लोग, ऑडियंस कम होगी ओटीटी की, या ये मेंटेन रहेगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ओटीटी और थिएटर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे। मुझे इंडस्ट्री में हो गए हैं 17-18 साल, हालांकि मैं इस इंडस्ट्री में पैदा हुआ हूँ। पिताजी को 45-40 साल हो गए इंडस्ट्री में। मेरा भी ये मानना है कि इंडस्ट्री ने वो वेलकमिंग एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया नए टैलेंट के लिए। मैंने अपने आंखों के सामने बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है, और अगर आपको एक मौका मिल भी गया, आप उसमें फेल हो गए, चूक गए, तो अनलेस आप किसी बहुत ही कनेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको दूसरा मौका नहीं मिलता था इस इंडस्ट्री में। ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स थे। जैसे मेरे कजिन की बात कर लें, अक्षय ओबरॉय, बहुत ही अच्छा एक्टर है, फैंटास्टिक एक्टर, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। अभी इतना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसकी पहली पिक्चर नहीं चली, और उसके बाद आई सॉ हिज स्ट्रगल, आई सॉ हिज जर्नी। बहुत मुश्किल था उसके लिए। कोई और होता तो शायद सब छोड़ छाड़ के वापस चला जाता, यूएस चला जाता, न्यू जर्सी चला जाता, बट ही स्टेड ऑन, ही स्टक ऑन, ही ही डिड इट। अच्छा, जैसे सर आप जितने अच्छे एक्टर हैं उतने अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, तो और क्रिकेट में भी दिलचस्पी रखते हैं। आईपीएल की टीम में कुछ खरीदने का आपका मन है क्या? मैंने ये ना कमेंट ही पढ़ा था आपके ट्रेलर पर कि आप आईपीएल की टीम क्यों नहीं खरीदते हैं? अरे यार, आई विश आई कुड। मुझे ऐसा लगता है कि अब आई थिंक जितने लोग जिन्होंने इनिशियल स्टेजेस में किया वो विजनरी थे, क्योंकि उन्हें तभी समझ में आ गया था कि इसकी वैल्यूएशन क्या होगी। जैसे शाहरुख हैं, जैसे प्रीति हैं, ये लोगों ने बहुत सही वक्त पर ये काम कर लिया। अब क्योंकि टीमें हैं नहीं, बन नहीं रही ज्यादा, बट वैल्यूएशन इतनी ज्यादा हो गई है, 5,000-7,000 करोड़ की टीमें बन गई हैं, तो आई थिंक अब वो थोड़ी सी लीग के बाहर चली गई हैं। बट डेफिनेटली एट सम पॉइंट अगर मौका मिले तो क्यों नहीं करे। बिल्कुल। और जाते जाते ऑडियंस से, अपने फैन से क्या बोलना चाहेंगे? इनसाइड एज आ रही है बहुत जल्द। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमेशा इतना प्यार दिया है इनसाइड एज को, मुझको, विक्रांत धवन को, तो जरूर देखिए। मेरा निजी मानना ये है कि सीजन 3 आज तक का बेस्ट सीजन है, मोस्ट एक्साइटिंग सीजन है। राइटरों ने बहुत जबरदस्त काम किया है, हर एक कैरेक्टर का ग्राफ अलग लेवल पर गया है। तो 3 दिसंबर को हमसे मिलिए ओटीटी पर और देखिए साथ में मिलकर इनसाइड एज 3। थैंक यू सो मच विवेक सर, बात करने के लिए हमसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनाली। बॉलीवुड रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए E24 बॉलीवुड का डायरेक्ट कनेक्शन।